गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। तो पहला हमारा शब्द है सरकार। सरकार का तात्पर्य वैसे शासन की प्रक्रिया होती है जिसमें कि विभिन्न विभाग और मंत्री इसमें शामिल होते हैं और ये सभी उनके प्रभारी होते हैं। तो इस तरह से ये सरकार का गठन होता है। अगला है हमारा विधायक। विधायक जो होते हैं विधानसभा के सदस्य होते हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं MLA, जिसका जो संपूर्ण रूप अगर हम देखें तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। और ये इन सबों की जो भी प्रक्रिया होती है वो किसी निर्वाचन क्षेत्र से जो है वो होकर आती है। और निर्वाचन क्षेत्र को हम लोग देख लें तो इसका तात्पर्य ऐसे निश्चित क्षेत्र से होते हैं जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि की जो मतदाता इसमें शामिल होते हैं, वो मतदाता की आयु जो है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए भारतीय संविधान के अनुसार। बहुमत जिसे हम लोग मेजॉरिटी बोलते हैं, इसे अगर हम सामान्य अर्थ में समझें तो कोई भी जो समूह होता है, ये आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत होते हैं तो वो बहुमत कहलाता है। यहीं अगर हम इसे वोटिंग के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो भी सदस्य या जो भी प्रतिनिधि को आधे से अधिक जो है वोट मिलते हैं वो बहुमत के अंतर्गत होते हैं और यही बहुमत के आधार पे जो है सरकार का गठन होता है। अगला है हमारा, इसमें जो भी शासन होते हैं उसमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष में और दूसरे विरोध पक्ष में। तो जो पक्ष में होते हैं वो शासन चला रहे होते हैं और जो शासन चला रहे होते हैं उनके विरोध में जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो सभी सरकार के जितने भी कार्य या निर्णय होते हैं उनमें कुछ त्रुटियां होती हैं, उन त्रुटियों के संबंध में वो प्रश्न उठाते हैं। ये विरोधी पक्ष का काम होता है। अगला है प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता को हम लोग इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं और ये मीडिया से संबंधित पत्रकार का ऐसा समूह होता है जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने या उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ठीक है। वहीं अगर हम देखें कि जो हमारी शासन प्रणाली है वो 3 स्तंभों पर जो है टिकी हुई है, जिसमें से हम लोग देखते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत जो है सरकार के कार्यकारी हिस्सा आते हैं, जिसमें कि हमारे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य स्तर पर होते हैं। वहीं अगर हम देश के स्तर पर देखें, राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रिपरिषद और ब्यूरोक्रेसी वगैरह भी जो होते हैं यानी नौकरशाह जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं। ये सभी कार्यपालिका के अंतर्गत सरकार से सामंजस्य मिलाकर जो है काम करते हैं। और अगला हमारा शब्द है मुख्यमंत्री। ये जो होते हैं कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और कार्यपालिका के प्रमुख के नाते ये जो हैं कार्य करते हैं। ठीक है। एक नेतृत्व जो क्षमता होती है वो राज्य में मुख्यमंत्री के पास होती है, वहीं अगर हम केंद्र में बात करें तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है। और अगला हमारा शब्द है विधायिका, जहाँ पर विधायक जो है सारे विधायक चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों विधानसभा में अगर एकत्रित होते हैं तो वो विधायिका कहलाती है। ठीक है। और विधायिका के अंतर्गत पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग बैठते हैं और इस प्रकार से है जो सरकार का कार्य होता है। तो ये हमारा चैप्टर इस प्रकार समाप्त होता है। धन्यवाद।